भारत की आजादी के बाद वहाँ पे 12 दंगे हुए हैं जब योगी की सरकार वहाँ नहीं थी। बताइए मैडम, हम तो यूपी में रह नहीं रहे हैं। आपने अभी कहा ना योगी को घसीटा ना बीच में। बांग्लादेश की हालत देख ना भाई, देख ले, इसके बाद बात कर। जिस दिन कम हो जाएगा ना भाई, जिस दिन कम हो जाएगा ना, तो जो जवान चल रहा है ना सिला जाए। भाईचारा बना के रखिएगा तभी भाईचारा बनेगा, और ऐसे ऐसे मानसिकता वाले भाईचारा तोड़ेंगे। एक मिनट ऐसे कि क्या बोले कि मेरे गांव में 500 हिंदू के घर में 17 को मुसलमान सेफ है। वही 17 को हिंदू रहता और 500 मुसलमान तो अनसेफ हो जाता। हमारा धर्म प्रकृति का था, नीचे लुलिया कटवा के धर्म नहीं बनता है। पहला बात जान लीजिए, समझ गया ना। ये नीचे कन्वर्टेड आ गया, नीचे आ गया, धर्म बदल लिया, चेंज हो गया। तो ये धर्म में धर्म नहीं होता। क्योंकि अकबर को जोधा देने वाला कोई और नहीं, समझ ही रहे होंगे कौन था। तो हम अगर बाबर के नाजायज औलाद है तो कोई ना कोई जोधा का नाजायज औलाद जरूर होगा। और हिंदू है तो सेफ है इंडिया में, इन लोग के पाकिस्तान में वैल्यू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। यूपी का संभल इन दिनों चर्चा में है जब से जामा मस्जिद का सर्वे होने जा रहा था। अब जो यूपी का जो ये इलाका है संभल, अब नए विषय के बाद चर्चे में है। संभल में मंदिर मिला जामा मस्जिद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। जो मंदिर मिला वो कैसे मिला, बिजली विभाग के लोगों को शक हुआ कि वहाँ पे बिजली चोरी की जा रही है। कुछ लोग सर्वेक्षण करने पहुंचे और सर्वेक्षण के बाद कुछ सबूतों से वहाँ मंदिर मिला। मंदिर मिलने के बाद लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि 1978 का जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था उसके बाद से वहाँ पे मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, हिंदुओं की संख्या घट गई। उस समय हिंदुओं की जो संख्या थी वहाँ 45 से 55% थी, लेकिन अभी जो हिंदुओं की संख्या है वहाँ सिर्फ 10% बची है। तो इस पर एक सवाल उठता है, क्या नाम है? मेरा नाम है शाहिद जमान। मंदिर मिला संभल में, मालूम चला मंदिर में से उसको दबाया गया था। मंदिर में संबल खोजिएगा, संबल में मंदिर खोजिएगा, रोजगार नहीं खोजिएगा, संबल में शिक्षा नहीं खोजिएगा। रोजगार चाहिए आपको? रोजगार क्या क्वालिफिकेशन है आप? क्वालिफिकेशन क्या है? अरे रोजगार क्या, नौकरी है? क्वालिफिकेशन क्या है? पैसा मिलेगा तब ने। पैसा नहीं है आपके पास? पैसा का पैसा मोदी जी देंगे। मोदी जी बोले हैं ना कि हमें देंगे, प्रधानमंत्री नौकरी करने के लिए लोन दे रहे हैं, पता है आपको? तो कहाँ लोन मिल रहा, दिलाइए ना। बिजनेस लोन मिल रहा है, पता है आपको? मिल रहा तो कहाँ मिल रहा, दिलाइए ने। सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाता है, समझ गए। मैं विरोध नहीं करता हूँ, ना मंदिर का करूँगा, ना मस्जिद का, ना गिरजाघर का। किसी भी जाति धर्म मजहब पर मैं विरोध नहीं करूँगा। सब अपने अपने जगह सही है। किसी के साथ गलत होता है वो उसको गलत माना जाएगा। समझ में आया ना मैडम। रोजगार की बात करिए, पलायन जो बिहार में रुक रहा है या उत्तर प्रदेश से होता है वो रुके, तो इसकी बात होनी चाहिए। संभल में जो उस समय मंदिर मिला, तो मंदिर मिलने के बाद लोगों से बात करने के बाद पता चला कि अभी वहाँ पे हिंदुओं की संख्या 10% बची और पहले 45 से 55% वहाँ पे संख्या थी हिंदुओं की। क्या ऐसा कारण हुआ कि वहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा दंगों के बाद? और हर जगह जब दंगा होता है तो हिंदुओं की मौत ज़्यादा होती है, हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ता है जिस जगह पर अगर मेजोरिटी में मुसलमान हो तो क्या लगता है, एक मेरा सवाल यहाँ से है कि अगर भारत में भी 18 से 20% मुसलमान है, कल हो के यहाँ पे अगर मेजोरिटी में मुसलमान आ जाते हैं तो क्या संभल वाली स्थिति भारत में भी पैदा हो सकती है? अगर मेजोरिटी में आ जाएगा तो इन लोग सच में कर देगा, ऐसा कोई डाउट नहीं है कि इन लोग गाय भैंस काट के खाने वाला, इन लोग के आदमी के कुछ समझ रहा है? 4 फीट और 4.5 फीट के आदमी के ऐसी ना जबा कर देगा इन लोग। तब अब संभल में क्या था, संभल में जितना था सब टेररिस्ट था। अब वहाँ मेरा मंदिर है तो है, क्लियर करो, जांच करवाओ। तो पेट में काहे दर्द दे रहा है तोरा भाई? जांच करवाने में क्या दिक्कत है? और जब निकल गया तो देखिए अब रोना गाना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, एगो नहीं 33,000 अभी टूटेगा मस्जिद। इनको शायद पता नहीं है बलबीर सिंह का किस्सा। बलबीर सिंह का किस्सा आपको पता नहीं है। बाबरी मस्जिद में सबसे पहला हथौड़ा चलाने वाला बलबीर सिंह, बाद में बना मोहम्मद आमिर। मुसलमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया, उसके बाद वो अपना प्रण लिया कि जब तक हम 100 मस्जिद बनाएंगे नहीं, जब तक हम ख़त्म नहीं होंगे। 94-96 मस्जिद बना के तो हम चाहते हैं कि और मंदिर टूटे। बलबीर सिंह जैसा हाल होगा आप लोग का भी, समझ गए ना। कहीं ना कहीं जितना नफरत कीजिएगा मुसलमान से उतना और अच्छा है। नफरत की तो हो ही नहीं रही है। मुद्दे पे बात करें तो बलबीर सिंह के याद दिला रहे हो। जो बोल रहे हैं बलबीर सिंह के याद दिला रहे हो। बांग्लादेश की हालत देख ना भाई, देख ले,
इसके बाद बात कर। बांग्लादेश का भी जवाब दे। बांग्लादेश हाँ, में हाँ, हालत देख ले, हाँ, जिस दिन कम हो जाएगा ना भाई, जिस दिन कम हो जाएगा ना, तो ये जो जवान चल रहा है ना, सिला जाएगा। चलिए ठीक है, बोले भाई ये बात तो लिख। बहुत अच्छी बात बोले कि बांग्लादेश में बहुत बुरा हो रहा है और हम चाहते हैं कि मोदी जी जाइए बांग्लादेश में, जो भी गलत कर रहा है उससे डायरेक्ट इनकाउंटर कर दीजिए। चित्ती भर का है बांग्लादेश, या तो आप परमाणु गिरा दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है बांग्लादेश से। हम बांग्लादेश के फेवर में नहीं बोल रहे हैं, आना पाकिस्तान के फेवर में बोल। संभल के फेवर में तो सुनिए ना, संभल के मुसलमानों के फेवर में पहले सुन लीजिए। बांग्लादेश का बात हुआ था, चिट्ठी भर है, परमाणु, एक परमाणु गिरेगा बांग्लादेश खत्म, नक्शा से गायब हो जाएगा बांग्लादेश। और पाकिस्तान भी एक परमाणु का है, लेकिन ये बांग्लादेश दिखा रहे हैं। भारत सुनिए ना, के संभल जो बोली है, तनी सुन जो है पुलिस लाठी चार्ज कर दिया तो इनकर पेट में दर्द होगा। अरे इनकर छोड़िए, कितना मुसलमान है ओकर पेट में दर्द होगा। भैया मेरे अगर गलती करिएगा तो पुलिस न ठोकेगा। आई कह रहे बम गिरा दे, बम गिरा देगा ना, बम गिरा दे ना, तो इस 57 को बोल रहे हैं, जो 57 को में 56 को देश है, वो सब एक जगह खड़ा हो जाएगा। अरे नहीं ठीक है। बम अगर गिराएगा ना तो एक कल हथौड़ा लेकर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, इंडिया में हथौड़ा ले लेगा ये। जब ये फिलिस्तीन और गाजा पर अटैक हो रहा तो इन लोग रोड पर आ जाएगा। अब ये बांग्लादेश तो मौसा के घर है, तो इन लोग रोड पर नहीं आ जाएगा, इंडिया में रोड पर आ जाएगा। भारत एक सेकुलर राज्य है, तो भारत के मुसलमान अगर फिलिस्तीन और इजराइल का फेवर ले सकते हैं, सपोर्ट करें। जब भारत गवर्नमेंट बांग्लादेश का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? फिलिस्तीन का क्यों नहीं सपोर्ट करे, जब फिलिस्तीन का भारत गवर्नमेंट साथ दे रहा है। देखिए, जागरण का है, जागरण का, अगर आपको ये लग रहा है गलत है तो जागरण पे एनएसए लगना चाहिए, जागरण बंद होना चाहिए। देखिए है ना लिखा हुआ, फिलिस्तीन को मिला भारत का समर्थन साथ, ठीक है। और रहा बात बांग्लादेश का, ठीक है, 57 को कंट्री का बात बोले, बांग्लादेश में हिंदू को गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। हम बहुत चाहते हैं मोदी जी इसका हल निकालिए और जो भी गलत कर रहा है उसको कीजिए, लेकिन एक तरफा न्यूज नहीं बोला कीजिए। 40 लाख हिंदू दुबई में काम कर रहा है, वो भी इस्लामिक स्टेट है। दुबई काहे नहीं दिखता? कतर में 9 लाख हिंदू काम कर रहा है, काहे नहीं हो रहा, काहे नहीं वहाँ? एक मिनट मेरा सुन। अगर इंडिया कतर जितना इस्लामिक देश बता रहा है ना कि 45 लाख 20 लाख, अगर इंडिया साथ छोड़ दे ना तो लोग कटोरा ले लेगा, कटोरा ले लेगा। 1000 करोड़ रुपया के पार्ट्स बिका है 1 मंथ में बांग्लादेश में। देखिए बांग्लादेश की हालत एकदम बर्बाद होने वाला है। अब कह रहा है 40 लाख और 10 लाख, अरे सऊदिया भी कह रहे हैं, कतर कह रहे हैं, कुवैत कह रहे हैं, सब। अगर भारत का साथ जहाँ जहाँ छूटा सब बर्बाद हो जाएगा। देखिए, भाईचारे की मिसाल देते हैं आप, ठीक है, भाईचारे की मिसाल देता है यहाँ का हर एक मुसलमान। तो संभल में मुसलमान और हिंदू रह रहे थे, तो वो एक उदाहरण है किस तरह से मुसलमान की संख्या और हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी और अब हिंदुओं की संख्या वहाँ कम हो गई है, 10% बच रही है, पलायन कर गए। तो ये भाईचारा एक जगह पे नहीं देखा जा रहा, तो पूरे भारत में कैसे देखा जाए? सुनिए मैडम, जहाँ पे हम एक मिनट, मेरा जहाँ पे गाँव है ना, नहीं भी तो कम से कम 500 हिंदू का घर है और 17 को मुसलमान का घर है। कैसे भाईचारा बना के रखें? सेफ हो, इसलिए सेफ हो। कैसे? वही तो मेरा सवाल है, वही तो मेरा सवाल हम समझे नहीं। वही तो, जहाँ मेजोरिटी में भाईचारा बना के रखिएगा तभी भाईचारा बनेगा, और ऐसे ऐसे मानसिकता वाले भाईचारा तोड़ेंगे। एक मिनट, ऐसे मानसिकता वाले। 1 मिनट बोल नहीं है, बोल नहीं है, 1 मिनट है। ये क्या बोले कि मेरे गांव में 500 हिंदू के घर में 17 को मुसलमान सेफ है, 17 को, और वही 17 को हिंदू रहता और 500 मुसलमान, तो अनसेफ हो जाता। वो एकदम गाँव खत्म, हिंदू गायब वहाँ से। बोल रहा है कि 500 हिंदू घर थे और 17 घर मुसलमान है, तो एकदम बिल्कुल सुरक्षित है भाई, क्योंकि हम लोग हिंदू में दया होता है। हमारा धर्म प्रकृति का था, नीचे लुलिया कटवा के धर्म नहीं बनता है, पहला बात जान लीजिए, समझ गया ना। ये नीचे कन्वर्टेड आ गया, नीचे आ गया, धर्म बदल लिया, चेंज हो गया, तो ये धर्म में धर्म नहीं होता है। मेरा धर्म ही सिखाता है कि दूसरे को दया करने के लिए। भगवान राम भी सिखाते थे, तो बिल्कुल हम लोग भगवान राम के आदर्श पे चल रहे हैं। लेकिन भगवान शिव के अगर टांडों पे चल गए ना, तो बाबर भी बर्दाश्त नहीं किया, तो बाबर के नाजायज औलाद भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सुन लीजिए हम बात को बोल रहे हैं। सवाल पहले बाबर सुनिए। के नाजायज औलाद कह रहे हैं, तो कोई ना कोई हो सकता है कि जोधा के भी नाजायज औलाद होंगे, क्योंकि अकबर को जोधा देने वाला कोई और नहीं, समझ ही रहे होंगे कि कौन था। तो हम अगर बाबर के नाजायज औलाद है तो कोई ना कोई जोधा का नाजायज औलाद जरूर होगा। और रहा बात की सुरक्षित का, भाईचारा बना के रखिएगा तभी देश चलेगा, ठीक है ना। 2 पहलू है, एक हिंदू एक मुसलमान। जरूरी नहीं था कि अगर हिंदू मुसलमान करना था तो साथ मिलके देश आजाद करवाए थे मैडम। एक सवाल सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए मेरा भी। यूपी और संभल, यूपी का संभल और बांग्लादेश एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जहाँ भी मेजोरिटी में मुस्लिम होते हैं वहाँ माइनॉरिटी का हिंदू खतरे में होता है। हिंदू सिर्फ बीजेपी का गवर्नमेंट कहाँ है? 15-17 जगह बीजेपी का गवर्नमेंट है, सिर्फ यूपी में काहे दिक्कत हो रहा?
यूपी ही में क्यों दिक्कत हो रहा है इतना? कि मुसलमानों को यूपी में योगी से दिक्कत थोड़ी होगी, योगी को दिक्कत है? योगी से दिक्कत थोड़ी होगी। ओह मैडम, बिहार में भी एनडीए की सरकार है और 50% मुसलमान नीतीश कुमार के साथ है। एनडीए में है ना नीतीश कुमार के साथ। तो अभी ज्यादा दिन नहीं, महीना भर भी नहीं हो रहा। दरभंगा का कांड किसके राज में हुआ बताइए? ये यहाँ बिहार में हुआ ना, तो इसको काहे यूपी से जलन ले रहा है? अरे यूपी में तो आतंकवादी सब रहे करता है मुसलमान, समझ गए ना? योगी की सरकार नहीं थी ना, मेरा सवाल सुनिए, जब योगी की सरकार वहाँ नहीं थी ना, तो वहाँ एक दर्जन दंगे हुए हैं आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद वहाँ पे 12 दंगे हुए हैं, जब योगी की सरकार वहाँ नहीं थी। बताइए मैडम, हम तो यूपी में रह नहीं रहे हैं, हम आपने अभी कहा ना बिहार में योगी को घसीटा ना बीच में। सुनिए, करवाने वाला अखिलेश यादव का बाप सबसे बड़ा दंगा करवाने वाला है, ये जान लो तुम। अखिलेश यादव कुछ नहीं कर रहा है, पहले नॉलेज को एकदम कंप्लीट करो। और तुम कह रहा है अरे हिंदू है तो इन लोग सेफ है, हिंदू है तो सेफ है। इंडिया में इन लोग के पाकिस्तान में वैल्यू है, पाकिस्तान में वैल्यू है। जैसे पाकिस्तान के कुत्ता नहीं पूछता है विदेश में, सऊदिया में, इन लोग वहां भी रहता तो इन लोग के नहीं पूछा जाता। अरे मोदी जी के है कि सब पैर छुड़ा है मोदी जी के, तुम लोग हो। एक मिनट विदेश में मैडम, जाओगे तो लोग पाकिस्तान बोला, आप पाकिस्तान का झंडा ले आओ या पाकिस्तानी आदमी को हम साथ में मारेंगे। अगर मुसलमान कुछ भी करेगा ना, यहाँ का अगर देश प्रेम भी रहेगा ना इंडिया के साथ में मुसलमानों को, तो ऐसे लोग मानसिकता वाले सर्टिफिकेट लेके खड़ा रहेंगे कि पाकिस्तानी को सपोर्ट करता होगा या कुछ भी, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तानी को सपोर्ट करता ना मैडम, तो 80,000 जो मुसलमान थे, जो इंडिया गेट पे शहादत का नाम लिखा हुआ, जो मतलब गर्दन नहीं कटवाते, पाक मुंह से ये सब नापाक, ये सब वहाँ इंडिया गेट के नाम ये सब ले रहा है। बताइए ये सब दंगा करवाने वाला, ये सब बताइए कहाँ के नाम ले रहा है? हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, कहाँ के नारा था? इन्हीं लोग ना कहीं था, इंडिया में ना निकला था वो सब नारा। अब कह रहा है ये सब बताएगा कन्वर्टेड। तुम लोग क्या बताओगे? कन्वर्टेड बोल रहे हो? कन्वर्टेड का मतलब होता था कि पहले हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, ठीक है? 1 मिनट, अभी तो सारे स्टेट में मुख्यमंत्री भी हिंदू, प्रधानमंत्री भी हिंदू, राष्ट्रपति भी हिंदू, फिर कन्वर्टेड मुसलमान क्यों नहीं हिंदू धर्म अपना रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके धर्म में खोट है, कहीं ना कहीं एक हिंदू के दूध कमा रहे हैं। मुसलमान मिल रही है तो धीरे धीरे तो आ ही ना रही है। एक हिंदू लड़का के दूधू को मियाँ मुस्लिम लड़की शादी कर रही है तो धीरे धीरे वापस आ रही है, सब आ जाएगी, टेंशन मत। सब